आज हम बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी को जानने के लिए जो बेसिक सा टेस्ट होता है सीमन एनालिसिस। आज मेरे क्लिनिक के अंदर एक पेशेंट आया। उस पेशेंट वो बेसिकली मंडी बाउद्दीन से था। पेशेंट हमारे पास आया, उसने हमें मुझे अपनी हिस्ट्री दी। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने पहले एक शादी की तकरीबन 14 साल पहले, तो मेरा बच्चा नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने एक और मेरे घर वालों ने 3 साल के बाद दोबारा शादी कर दी। 2-3 साल वेट किया तो उसमें से भी मुझे बेबी नहीं हुआ। फिर मेरी थर्ड मैरिज की गई, तो थर्ड मैरिज में से भी मुझे कुछ टाइम के लिए प्रेगनेंसी नहीं हुई। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपना एक टेस्ट करवा लेता हूँ, तो जिससे मुझे अंदाज़ा हो जाए कि मेरी तरफ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन चूँकि मुझे फ़िज़िकल रिलेशनशिप में कोई मसला नहीं था, तो मुझे सबने कहा कि आपको टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, आपकी फैमिली में ऐसा कोई मसला नहीं है, तो आप एक चौथी शादी उसने की। फिर भी जब प्रेगनेंसी नहीं हुई तो उसके बाद अब अल्लाह जानता उसने अपना टेस्ट करवाया या नहीं करवाया, लेकिन बहरहाल वो हमारे पास आया। हमने जब उसका सीमन का एनालिसिस किया, तो हमने ये पाया कि उसके अंदर ज़ीरो स्पर्म्स थे, यानी उसके अंदर जो मनी खारिज हो रही थी वो एम्प्टी थी, उसमें सीमन था ही नहीं। अब हमारे पास जो मेल की जो फर्टिलिटी को चेक करने का तरीकाकार है, सबसे बड़ा टेस्ट है वो है सेकंड मैरिज, कि आप उसकी दूसरी शादी कर दें। अगर बच्चे हो गए तो समझे कि मेल ठीक है और फीमेल मसला था, और अगर नहीं होंगे तो फिर तीसरी शादी करके देख लेते हैं। तो खुदारा ये प्रैक्टिस बड़ी गलत है। 4-4 ज़िंदगियाँ ख़राब करने के बजाय सिंपल सा सीमन का एक टेस्ट होता है जो करवाएँ। मनी खाली भी हो सकती है, यानी दोस्तों का ये कहना कि जब आप आपस में मियाँ बीवी मिलते हैं तो आपका पानी आता है, तो इसका मतलब ये है आप ठीक हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम हर मेल का जो पानी है वही टेस्ट करते हैं। कुछ मेल का पानी तो होता है लेकिन उसमें स्पर्म्स नहीं होते हैं। तो सीमन एनालिसिस का सस्ता सा तकरीबन कोई 2500-3000 रुपए का टेस्ट होता है, जिसके अंदर आपको प्रॉपर ना सिर्फ ये देखा जाता है कि मनी के अंदर स्पर्म्स मौजूद हैं, स्पर्म्स वो खुलिए हैं जो मेल का डीएनए जो है वो फीमेल तक ट्रांसफर करते हैं और वो अंडे के साथ मिलके पूरा एम्ब्रियो बनाते हैं। बल्कि ये भी पता चल जाता है कि क्या वो स्पर्म एक्टिव हैं या वो चुस्त हैं या नहीं है। अगर वो एक्टिव होंगे तो वो स्पर्म जो है वो मूव करके एग के अंदर जा सकता है, अदरवाइज वो नाकारा है। तीसरी बात ये कि क्या वो दिखने में नॉर्मल है। स्पर्म का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हेड होता है जो कि पूरे डीएनए को कैरी करता है, और टेल होती है जो कि उसको स्विम करने में हेल्प करती है। अगर ये स्ट्रक्चर भी नॉर्मल नहीं है, यानी डबल हेड, डबल टेल, या हेड बहुत बड़ा, टेल बहुत छोटी, अगर वो भी है तो उसका मतलब है स्पर्म्स एबनॉर्मल हैं देखने में। ये तीनों चीजें एक ही टेस्ट के ऊपर पता चल जाती हैं, और मजीद बरा ये भी पता चल जाता है कि सीमन के अंदर कोई पस तो नहीं आ रही, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, या फिर जो है वो सीमन की बहुत देर तो नहीं लगाता, वो कोआगुलेट होने में, जमने में ज़्यादा देर तो नहीं लगाता है। ये सारी चीज़ें सिंगल एक टेस्ट के ऊपर पता चल जाती हैं, और इनमें से 99% जो बीमारियां हैं इनका इलाज दवाइयों के साथ पॉसिबल हो जाता है। तो जिस तरह से फीमेल्स के पीरियड्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, एग बनने की कैपेसिटी कम ज़्यादा हो सकती है, इसी तरह से सीमन के पैरामीटर्स भी ख़राब हो सकते हैं। ज़्यादातर वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं, जो नशा आवर दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, और जो शराब का इस्तेमाल करते हैं, इन पेशेंट्स के अंदर सीमन पैरामीटर्स ख़राब होने की रेशो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो लिहाजा अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो बजाय आप 20-25 लाख रुपए एक शादी पे खर्च करें, किसी की ज़िंदगी को दांव पे लगाएं, पहले अपना टेस्ट करवा लें, ताकि आपको आपकी तौलीदी सलाहियत का वहीं से पता चल जाए, बजाय इसके कि आप 2-3 शादियां करने के बाद आपके ज़हन में ये बात आए कि कहीं मेरी मनी स्पर्म से खाली तो नहीं है। अब उस पेशेंट का जब हमने मजीद टेस्टिंग करवाई तो हमें पता चला कि उसकी टेस्टिकुलर फेलियर हो चुका है, यानी उसके टेस्टिस ने स्पर्म बनाना बंद कर दिए हुए, यानी बीमारी पता नहीं कितने अरसा पुरानी थी। तो उसका रिजल्ट ये निकला कि आहिस्ता आहिस्ता स्पर्म बनाने की कैपेसिटी फेल हो गई, और अब मेडिसिन से भी उसका इलाज पॉसिबल नहीं था। मैं अपने पेशेंट से कहती हूँ, हर बालिग मर्द को, चाहे वो मैरिड है या नहीं मैरिड है, उसको अपने स्पर्म पैरामीटर्स करवाने चाहिए, पता होना चाहिए। जिस तरह से हर फीमेल जो है वो अपना एक बेसिक अल्ट्रासाउंड करवाती है, ये बिल्कुल बेसिक सा एक टेस्ट है, ताकि आपको आपकी फर्टिलिटी कैपेसिटी का पता हो। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप उसकी वजह आपका सिगरेट पीना ही हो सकता है, आपका कोई नशावर दवाई का इस्तेमाल ही हो सकता है। तो आपको उसके मुताबिक गाइड किया जाए, आपको हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बताया जाए, आपकी डाइट को बेहतर किया जाए, और जहाँ कहीं ज़रूरत पड़े हम मेडिसिन से भी हेल्प ले सकते हैं।